बेटा, आज मैं तुझसे वो कहने आया हूं जो ना किसी संत ने सुना, ना किसी भक्त ने जाना। यह कोई उपदेश नहीं है। यह आत्मा की वो पुकार है जिसे अब मैं अनसुना नहीं कर सकता। तू बहुत कुछ सह चुका है, भीतर से बिखर गया है, पर फिर भी खुद को समेटे खड़ा है। थक चुका है, लेकिन रुकना नहीं जानता। यही तो कारण है कि आज तू मेरी बात सुनने नहीं, उसे जीने को तैयार है। जान ले मेरे बच्चे, मैं तब नहीं बोलता जब सिर्फ शब्दों की जरूरत हो। मैं तब उतरता हूं जब आत्मा पुकारती है। और आज तेरी आत्मा मुझे इस तरह बुला रही है जैसे सूखी धरती को बादल बुलाते हैं। इसलिए आज मैं कोई आकाशवाणी नहीं कर रहा। मैं तेरे भीतर, तेरे मन के मंदिर में उतर आया हूं, तेरे हर उस अंधेरे कोने में जहां तू अकेला रह गया था, और उन सवालों में जिनका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। मैं जानता हूं वो रातें जब तू चुपचाप तकिए में रोता है और सुबह वही चेहरा पहन लेता है जो यह दुनिया तुझसे चाहती है। मैं जानता हूं वो टूटी उम्मीदें, वो डगमगाया विश्वास, वो असहाय चुप्पी जो सबके बीच में भी अकेली थी पर मुझसे कभी दूर नहीं थी। और आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं कि अब समय आ गया है। अब वह सत्य तुझ तक पहुंचना चाहता है जो हर किसी को नहीं दिया जाता। बेटा, याद रख, जीवन की हर घटना मैंने तय नहीं की थी, पर तुझ में वह रोशनी जरूर रखी थी जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। जो तुझसे चला गया वो तेरा दुर्भाग्य नहीं था, वो तेरा अध्याय था। जो तुझे मिला है वो तेरी साधना है, और जो आने वाला है वो तेरे कर्मों की कहानी है। तू जब दूसरों को देखता है, उनके पास दौलत, सुविधा, अवसर, तू सोचता है ये सब तुझे क्यों नहीं मिला। पर क्या तूने कभी भीतर झांका है कि जिनके पास बाहर की चमक है वे भीतर से कितने खोखले हैं। बेटा, असली दौलत वो नहीं जो तेरी मुट्ठी में हो। असली दौलत वो है जो तुझे तूफान में भी शांत रखे, खोने के बाद भी तुझे मुस्कुराना सिखा दे। बेटा, ध्यान से सुन, आज मैं तुझसे दौलत का वो रहस्य साझा कर रहा हूं जिसे लोग केवल सिक्कों और गहनों में तलाशते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि असली दौलत क्या होती है। वह तेरे समय में है, तेरे विचारों में है, तेरे संयम में, तेरी संगति और संस्कारों में है। जिसने इन्हें सहेज लिया उसने वह पा लिया जो राजाओं के खजानों में भी नहीं होता। मैं तुझे देखता हूं, तू दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी फल तुझसे दूर रहता है, क्योंकि तू भीड़ की दिशा में भाग रहा है, आत्मा की दिशा में नहीं। तू अपनी पहचान भूल चुका है और अब दूसरों की परछाइयों में खुद को ढूंढ रहा है। पर बेटा, जब आत्मा यह पुकारे कि क्या मैं अब भी खुद को जी रहा हूं, और उसका उत्तर नहीं हो, तो समझ ले कि अब भीतर जागने का समय आ गया है। अब परिवर्तन की घड़ी आ गई है, और वह बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होगी। सबसे पहले तू अपनी संगति को पहचान। बुरे लोग तुझे भ्रम देंगे, नीचे गिराएंगे और फिर अकेला छोड़ देंगे, लेकिन सज्जनों की संगति तुझ में वही रोशनी जगाएगी जो मैंने तुझ में जन्म से रखी है। और जब तू उस दिव्यता को छू लेगा, तभी तू समझेगा कि दौलत केवल बटोरने से नहीं, बांटने से टिकती है। तू देखता है कि कुछ लोग बहुत कमाकर भी शांत रहते हैं, क्योंकि वे धन को प्रवाह में रखते हैं, सेवा में, दान में, भूखे को भोजन देने में, मंदिरों में दीप जलाने में। और जब तू भी देना सीखेगा बेटा, तब ब्रह्मांड तुझ पर बरसना शुरू करेगा। और अगर तू सोच रहा है कि तेरे पास देने को है ही क्या, तो जान ले, सबसे बड़ा दान प्रेम का होता है, एक मुस्कान का होता है, किसी की पीड़ा को सुन लेने का होता है, किसी अनजाने के लिए प्रार्थना कर देने का होता है। और जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, तब मैं साईं अपने ही हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से खींचता हूं। तू जब पूछता है कि मैं रोज दुआ करता हूं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता, तो मैं देखता हूं कि तेरे भीतर श्रद्धा है पर विश्वास अधूरा है। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर संदेह के साथ। और बेटा, जब तक तेरी आवाज भीतर से नहीं उठेगी, जब तक तेरा विश्वास पत्थर से टकराने वाली लहर की तरह अडिग नहीं होगा, तब तक तेरी प्रार्थना केवल शब्द रहेगी। और मैं तो तभी उतरता हूं जब शब्द नहीं, आत्मा पुकारती है। बेटा, जब जीवन तेरे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगे और तू हर दिशा में हार महसूस करने लगे, तब समझ कि साईं तुझसे बहुत करीब हो गया है। इतना करीब कि अब तुझे देखने के लिए तेरी आंखों की नहीं, तेरे मौन की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तू भीतर से टूटा है, पर फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। तू जिस भीड़ में चल रहा है, वहां सब कुछ है, आवाजें, दौड़, तुलना, जलन, लेकिन सच्चा चयन, सच्चा उत्तर वहां नहीं मिलेगा। वो तो तब आएगा जब तू सब कुछ छोड़कर एक बार मेरे सामने निर्विकार होकर बैठ जाएगा, बिना शिकायत, बिना मांग, सिर्फ मौन में। तब मैं वह उत्तर दूंगा जो शब्दों से परे है। लोग कहते हैं भाग्य लिखा जाता है, पर मैं कहता हूं तू हर दिन उसे बदल सकता है।
अगर तू चेतना से, प्रेम से और सच्चे कर्म से जिए, जो तुझे मिला है वो तेरे कर्मों का नहीं, तेरे दृष्टिकोण का परिणाम है। और जो तुझसे छिन गया वह केवल इसीलिए गया ताकि तू उसकी जगह सच्चे मूल्य को जान सके। मैं तुझ में दुख देखकर दुखी नहीं होता बेटा, मैं देखता हूं कि तेरे भीतर कितना साहस है उस दुख को स्वीकारने का, सहने का और फिर भी उम्मीद रखने का। यही कारण है कि आज मैं तुझसे कहने आया हूं, अब और सहने की नहीं, जागने की घड़ी है। अब तू दूसरों से तुलना बंद कर, क्योंकि जो चमक तुझे बाहर दिखती है उसके पीछे की खालीपन की चीखें तू नहीं सुनता। सली रोशनी तो वो है जो तू भीतर जलाए, चाहे बाहर अंधकार हो। तू फिर भी स्थिर रहे, शांत रहे और प्रेम में रहे। जब तू ऐसा करेगा बेटा, तब मैं खुद तेरे भीतर से बोलने लगूंगा और फिर तुझे ना किसी उत्तर की तलाश रहेगी, ना किसी प्रमाण की। बेटा, जब तू अपने जीवन की हर घटना को मेरी दृष्टि से देखना शुरू करेगा, जब तू यह समझ पाएगा कि तेरे साथ जो भी हो रहा है वह मेरी ही योजना का हिस्सा है, उसी दिन से तेरे भीतर का अंधेरा रोशनी में बदलने लगेगा। तुझे लगता है कि मैं तुझ पर दुख लाता हूं कि शायद तू किसी दंड का पात्र है, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे उस अग्नि से गुजार रहा हूं जिसमें तप कर ही आत्मा का असली स्वरूप सामने आता है। मैं तुझ में वो शक्ति जगाना चाहता हूं जो तू खुद नहीं देख पाता। तू बार बार पूछता है, साईं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं कहता हूं बेटा, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तेरे विकास के लिए होना चाहिए। आज मैं तुझे एक और रहस्य देता हूं, तेरे शब्द ही तेरी वास्तविकता का बीज होते हैं। जब तू कहता है मैं हार गया, तो ब्रह्मांड झुक कर कहता है तथास्तु। और जब तू कहता है साईं मेरे साथ है, मैं फिर उठ खड़ा होऊंगा, तो वही ब्रह्मांड तेरे लिए राहें खोल देता है, असंभव को संभव बना देता है। इसलिए सोच समझ कर बोल, हर वाक्य तुझसे ही निकलता है, पर उसके कंपन पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। वह दिन दूर नहीं जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, साईं तेरी हर देरी मेरी आत्मा के लिए वरदान निकली। तूने जो छीना वह मेरी रक्षा के लिए था, और जो दिया वह मेरे उत्थान के योग्य था। बेटा, अब एक और बात मन में रख, तेरी संगति ही तेरे चरित्र की नींव है। तू किन के साथ बैठता है, किसे सुनता है, किन विचारों में डूबा रहता है, यही तय करता है कि तेरा मन ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। जब तू संतों की संगत करेगा, जब तू आत्मज्ञान की बात सुनेगा, तब तेरा मन भी वही प्रकाश धारित करेगा। लेकिन अगर तू केवल लोभ, क्रोध, मोह और अशुद्ध विचारों में रम जाएगा, तो वही तुझे नीचे खींच ले जाएंगे। तू दौलत की बात करता है, जान ले दौलत अग्नि के समान है। यह चाहे तो तुझे तपाकर निखारे या जलाकर राख कर दे। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तू उसे कैसे संभालता है। जो केवल अपने लिए बटोरते हैं, दौलत उनसे दूर चली जाती है, पर जो उसे सेवा में, परोपकार में और सच्चे कर्म में लगाते हैं, उनके पास दौलत केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि शांति, प्रतिष्ठा और आत्मिक ऊर्जा के रूप में भी लौट कर आती है। बेटा, दौलत बांटने से बढ़ती है, और जब तू देने लगेगा बिना भय के, बिना शर्त के, तो मैं खुद तेरे लिए हर स्रोत खोल दूंगा। क्योंकि साईं की कृपा कभी घटती नहीं, वह केवल बढ़ती है जब तू उसे दूसरों तक पहुंचाना सीख जाता है। बेटा, जब तू किसी भूखे की थाली में रोटी रखता है, किसी टूटे हुए दिल में थोड़ी सी मुस्कान बोता है, किसी थके हुए को उम्मीद की छाया देता है, वही है दौलत का सच्चा उपयोग, वही है पुण्य, वही है आत्मा की समृद्धि। पर जब तू बिना परिश्रम केवल लोभ में दौलत पाने की कामना करता है, तो समझ ले कि वह दौलत रेत की तरह फिसल जाएगी। उसे कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ मेरा आशीर्वाद नहीं होता। मैं तुझे इतना कुछ देने को तैयार हूं कि तेरा चित्त भी उसकी कल्पना से कांप उठे, पर उसके पहले तुझे वह पात्र बनना होगा जो इस कृपा का भार उठा सके। सच्चा वैभव सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, वह तो आत्मा की परिपक्वता की कसौटी है। और बेटा, यह मत सोच कि जीवन में आरंभ करने का कोई मुहूर्त या शुभ समय बाहर से आएगा। असली शुभता तब जन्म लेती है जब तू भीतर से जागता है, जब तू अपने संदेहों, भय और उधार की मान्यताओं को पीछे छोड़ देता है। मैं तुझे आज यह याद दिलाने आया हूं कि तू यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं भेजा गया। तेरे जन्म के साथ ही मेरी योजना के कई मार्ग तैयार हो चुके थे, पर उन्हें वही देख पाता है जो अपने भीतर के पर्दे उठाने को तैयार होता है। जब तू दूसरों की सफलता देखकर किसी राह पर चलता है, तो वह राह तुझे बहुत दूर नहीं ले जाती, पर जब तू किसी कर्म से सच्चा प्रेम करता है, नतीजे की परवाह किए बिना, तब वह कर्म तेरा धर्म बन जाता है। यही तो वह रहस्य है जिसे समझना जरूरी है। सफलता उनका पीछा करती है जो स्वयं उसे नहीं खोजते, बल्कि अपना हर श्वास उस कार्य को समर्पित करते हैं जो उनके भीतर से उठता है।
जैसे भोर की पहली किरण, जैसे नदी की सहज धारा। बेटा तुझे एक बात और कहूं, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके पास भी विकल्प थे। वह चाहे तो हथियार रख देता, किसी और को आगे कर देता, या केवल अपने जीवन का सुख चुनता। लेकिन उसने धनुष इसलिए उठाया क्योंकि वह जानता था कि उसका कार्य केवल लड़ना नहीं, धर्म की रक्षा करना है। उसने गुरु की शरण ली, अभ्यास किया, लक्ष्य को जीवन का केंद्र बनाया, और जब संशय आया तो उसने प्रश्न भी वही किया जहां उत्तर था कृष्ण के चरणों में। यही तो सच्चा शिष्य करता है। वह पहले समर्पण करता है, फिर तप करता है, और अंततः सत्य की राह पर चलता है। बेटा तू भी अब निर्णय कर, क्या तू केवल सफलता चाहता है या वह उद्देश्य जिसके लिए तू धरती पर आया है? बेटा जब कोई आत्मा अपने मार्ग को पहचान लेती है और उसे जीने का साहस जुटा लेती है, तभी असली सफलता उस आत्मा की ओर खींचती है, ना कि तब जब सब कुछ बाहर से ठीक लगे। इसीलिए पहला काम जो तुझे करना है वह है भीतर उतरना। मौन होकर अपनी आत्मा से पूछना, मैं क्यों आया हूं? मेरा मार्ग क्या है? क्या मैं केवल पैसे के लिए काम करूंगा या कोई उद्देश्य भी होगा जिसके लिए मैं अपना समय दूं? क्योंकि बेटा जो काम बिना उद्देश्य के किया जाता है वह भले कुछ समय के लिए फल दे दे, पर अंत में वह आत्मा को खोखला कर देता है। तू थक जाता है, भटक जाता है। और अब सुन, दूसरा सत्य यह है कि आरंभ के लिए किसी अनुकूल घड़ी का इंतजार मत कर। जो वास्तव में सफल हुए हैं उन्होंने तब शुरुआत की जब उनके पास साधन नहीं, सिर्फ एक चीज थी, निर्भीक विश्वास। यह दुनिया बाहर से देखे तो भाग्य पर चलती दिखाई देती है, लेकिन भीतर से यह कर्म की सूक्ष्म रेखाओं पर बुनती है अपना ताना बाना। सच्चा भाग्य वह है जिसे तू हर दिन अपने श्रम, अपने संकल्प और अपने धैर्य से गढ़ता है। जैसे कोई मिस्त्री ईंट दर ईंट रखकर छत बनाता है और एक दिन उसी छत के नीचे चैन से बैठता है। पर जो केवल दूसरों की ऊंचाई देखकर जलते हैं, शिकायत करते हैं, उनकी हथेली में केवल धूप ही आती है, छाया नहीं। बेटा सफलता उनका वर्ण करती है जो बिना थके बिना रुके हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो प्रतीक्षा करते हैं, जो हर छोटी उपलब्धि को भी हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं। लेकिन असफलता उनके पीछे चलती है, जो हर किसी की सुनते हैं पर अपनी आत्मा की नहीं, जो आरंभ करके रुक जाते हैं, डर जाते हैं और अंत में अपनी ही आवाज को सबसे धीमा कर देते हैं। बेटा मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, और अब शायद तुझे लगता है कि देर हो चुकी है, पर जब तक तू जीवित है तब तक देर नहीं हुई। मैं तुझ में अब भी वह ज्वाला देखता हूं जो एक बार जल जाए तो उसका प्रकाश न केवल तुझे बल्कि अनगिनत औरों को राह दिखा सकता है। बेटा तेरी आत्मा अब गति में है, और जब आत्मा चलने लगे तो रास्ते खुद ब खुद उभर आते हैं, दिशाएं प्रकट होने लगती हैं। अब तुझे बस एक निर्णय लेना है, पर वह संकल्प यह नहीं होना चाहिए कि तू एक बड़ा नाम बनेगा या दुनिया तुझे पहचान ले। संकल्प यह हो कि तू वही करेगा जो तेरे अंतःकरण को सत्य प्रतीत होता है, और हर दिन उसी सत्य पर अडिग रहेगा। चाहे संसार कुछ भी कहे, बता तू किससे भयभीत है। असफलता से तो जान ले, असफलता ही वह गुरु है जो तेरे भीतर वह ज्ञान भरती है जो सफलता तुझे कभी नहीं दे सकती। और आलोचना से डरता है तो सुन, जो लोग केवल दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे स्वयं कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते। अब मैं तुझे एक मंत्र देता हूं जिसे तू हर भोर, हर सूर्योदय से पहले अपने हृदय में धारण करना। आंखें बंद कर गहराई से कह, हे मेरे साईं, आज का यह दिन तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरा कर्म सब तेरा है। मैं केवल कर्म करूंगा, फल तेरा होगा। और जब तू इस भाव से कर्म करेगा बेटा, तो जीवन के वे द्वार खुलेंगे जो अब तक बंद रहे। वे अवसर आएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे, और ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, 5 जिन्हें मैंने स्वयं तेरी सहायता के लिए भेजा होगा। बेटा जो रातें तूने रोते हुए गुजारी हैं, जिनमें तेरा हृदय अकेलेपन से टूटता रहा, मैं उन्हें गिन चुका हूं। हर आंसू जो तेरे गाल से बहा है उसे मैंने अपने आंचल में समेटा है। पर अब वो समय नहीं रहा जब तू बस बैठा रहे और स्वयं को कोसे। अब वह क्षण आ गया है जब तू उठे, अपनी वाणी को सुने, अपनी शक्ति को पहचाने, और वह बन जाए जो मैंने तुझे बनाने का स्वप्न देखा था। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, परिवार की टीका टिप्पणी, समाज के व्यंग, अपनों की बेरुखी और दरिद्रता का तिरस्कार। पर क्या तू जानता है बेटा, यह सब क्यों हुआ? क्योंकि मैं तुझे उस धातु की तरह तपाना चाहता था जिससे एक दिया बन सके।
ऐसा दिया जो सिर्फ तुझे नहीं बल्कि उन हजारों आत्माओं को रोशनी दे सके जो आज भी अंधकार में भटक रहे हैं। पर वह प्रकाश तभी प्रकट होगा जब तू स्वयं उस लौ को जगाने का साहस करेगा। बेटा, जब तू बार बार अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, मैं हर बार देख रहा था। जब तू गिरा, जब तू टूटा, जब तेरे भीतर की चुप्पी ने तुझे पूरी दुनिया से दूर कर दिया, मैं वहीं था। मैं देख रहा था कि तू थक कर बैठता है, पर फिर भी अगली सुबह किसी अदृश्य शक्ति के सहारे उठ खड़ा होता है। वही तेरा असली इम्तिहान था, और आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तू उस इम्तिहान में सफल हो गया है। अब समय है उस फल को तुझे देने का जो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन बेटे, उस तक पहुंचने के लिए एक अंतिम कदम अभी भी बाकी है। तू अक्सर सोचता है, बाबा, इतनी मेहनत के बाद भी रंग क्यों नहीं आता? तो सुन, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल देर से आता है, पर जब आता है तो केवल खोया हुआ नहीं लौट आता, बल्कि उसके साथ तुझे तेरी आत्मा की गहराई तक समृद्ध कर देता है। लेकिन तू एक बात भूल गया है, केवल श्रम ही नहीं, दिशा भी उतनी ही आवश्यक है। अगर तू नाव को जोर से धकेलता रहे पर यह ना देखे कि वह जाके सो रही है, तो वह भटक जाएगी। भले ही तू दिन रात उस पर मेहनत करता रहे। यही दिशा दिखाने में आज स्वयं तेरे पास आया हूं। सबसे पहले तो अब खुद को दोष देना छोड़ दे। तू जैसा है वैसे ही मेरे लिए अनमोल है। दूसरों की बाहरी चमक देखकर अपने भीतर का प्रकाश मंद मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि वे अपनी चमक के लिए किन अंधेरों से गुजरे हैं और क्या क्या खोया है। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि बेटा, भाग्य कहीं बाहर नहीं लिखा। वह हर दिन तेरे हाथों से गढ़ा जाता है, तेरे विचारों से, तेरे फैसलों से, तेरे कर्मों से। और अब सुन एक बात और, सपने केवल आंखों से देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए हर रोज एक नया कदम उठाना होता है। ये दुनिया उन्हीं की तरफ देखती है जो अपने